किसी भी डिपार्टमेंट के एलडीसी एग्जाम का स्टडी मटेरियल पाएं मात्र 299 रुपये में, जिसमें 10 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, राजभाषा के क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक, 500 प्लस एब्रीविएशंस, इस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंस, स्टोर्स, टेंडर्स एटसेट्रा के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो अभी पाने के लिए व्हाट्सएप करें 8651825383 पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कोचिंग सेंटर में। आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन रेलवेज के एएसटी एग्ज़ाम जो कि 4 मई 2025 को हुआ था, उसके शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चन विथ आंसर्स लेकर आया हूं, जो कि आगे आने वाली सभी एलडीसी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग इनपुट्स इन अ डेटा लॉगर आर। डेटा लॉगर में डिजिटल और एनालॉग इनपुट की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो डिजिटल इनपुट जो होते हैं 512 मिनिमम होते हैं और 32 एनालॉग इनपुट होते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अ डाटा लॉगर एंड द आरटीयू कनेक्टेड टू इट इज। डेटा लॉगर और उससे जुड़े आरटीयू के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर की होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज द लोड करेंट एट अ स्टेशन is 13 amperes and 200 Ah batteries are used for backup. What shall be the minimum capacity of the charger? किसी स्टेशन पर लोड करंट 13 एम्पियर है तथा बैकअप के लिए 200 Ah बैटरी का उपयोग किया जाता है, तो चार्जर की न्यूनतम क्षमता कितनी होगी? यदि लोड करंट दिया हुआ हो और बैकअप के लिए बैटरी का एच दिया हो, तो चार्जर की न्यूनतम क्षमता निकालने का फॉर्मूला होता है चार्जर कैपेसिटी इक्वल टू लोड करंट प्लस AH बाई 10। तो लोड करंट इधर 13 एम्पियर है प्लस AH आपका 200 है बाई 10, तो 10 से 10 ख़त्म, तो 20 प्लस 13 इक्वल टू 33 एम्पियर हो जाएगा। ये आपका मिनिमम कैपेसिटी ऑफ चार्जर हो जाएगा, यानी 33 एम्पियर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज वाइल प्रिपेयरिंग द इलेक्ट्रोलाइट फॉर यूज इन अ लीड एसिड सेल, प्रोसेस फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोलाइट इज। लीड एसिड सेल में उपयोग के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार करते समय इलेक्ट्रोलाइट बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइट बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो एसिड को पानी में मिलाया जाएगा। एसिड शैल बी एडेड टू वाटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज in the cable core plan at any station, spare conductors to a minimum of dash of the total conductors used shall be provided for in each main cable up to the farthest point zone। किसी भी स्टेशन पर केबल कोर योजना में उपयोग किए गए कुल कंडक्टरों के न्यूनतम कितने % तक अतिरिक्त कंडक्टर प्रत्येक मुख्य केबल में सबसे दूरस्थ पॉइंट क्षेत्र तक उपलब्ध कराए जाएंगे? तो 20%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज इन ट्रैक सेक्शंस वेयर देयर इज एन इशू ऑफ रस्टी रेल्स देन फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी। किसी ट्रैक सेक्शन में जंग लगी पटरियों की समस्या है, वहां संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या होना चाहिए? तो स्टील वायर का प्रयोग कर जिगजैग वेल्डिंग पटरियों के ऊपर पीवे स्टाफ द्वारा की जाएगी, ये सही है। और ऐसे चिन्हित स्थानों पर एक्सेल काउंटर उपलब्ध कराए जाएंगे, ये भी सही है। उपयुक्त कार्य निर्देश SWR में शामिल किए जाएंगे, तो ये भी सही है। इनमें से सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज द ऑथोरिटी टू ग्रांट dispensation for reduction in the distance of placing RE mast in front of the signal from 30 meters to 10 meters on straight track is। सीधे ट्रैक पर सिग्नल के सामने RE मास्ट लगाने की दूरी
30 मीटर से घटाकर 10 मीटर करने की छूट देने वाला प्राधिकरण किसके पास है? तो बोथ PCST और PCEE। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज फोर maximum length of track circuit of 750 meter with minimum ballast resistance of 2 ohm per kilometer. The type of track relay to be used. 2 ओम प्रति किलोमीटर के न्यूनतम बैलास्ट प्रतिरोध के साथ 750 मीटर की ट्रैक सर्किट की अधिकतम लंबाई के लिए किस प्रकार के ट्रैक रिले का उपयोग किया जाना चाहिए? तो QB80 ट्रैक रिले का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज DC ट्रैक सर्किट इन RE एरियाज शैल बी। RE क्षेत्रों में DC ट्रैक सर्किट कौन सा होना चाहिए? तो सिंगल रेल DC ट्रैक सर्किट RE क्षेत्र में होना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी वर्कड ऑन। ब्लॉक उपकरण जो है किस पर काम कर सकता है? तो फिजिकल कंडक्टर पे भी काम करता है, रेडियो पे भी काम करता है और OFC, ये तीनों पे काम कर सकता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हेन द लोको पायलट स्टॉप्स एट द IB सिग्नल एट ऑन एंड phone communication is not available or working at IB signal, the loco pilot shall pass the IB signal at on at applicable restricted speeds after waiting for dash minutes. तो after waiting for 5 minutes. Option A is right answer. Next question number 12 is the loco pilot encounters a semi-automatic signal at stop with the A marker not lit. The loco pilot shall, लोको पायलट को स्टॉप में एक सेमी स्वचालित सिग्नल मिलता है जिसमें A मार्कर जला नहीं होता है। तो लोको पायलट को क्या करना चाहिए? तो सेमी स्वचालित सिग्नल को पार करने के लिए लिखित प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑटोमेटिक सिग्नलिंग ऑन हैवी एंड कंटिन्यूअस राइजिंग ग्रेडियंट सेल। भारी और निरंतर बढ़ते ग्रेडियंट पर स्वचालित सिग्नलिंग क्या होना चाहिए? तो स्वचालित स्टॉप सिग्नल पर गाड़ी रोक दिए जाने के बाद उसे चलने देने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों के परामर्श से निर्णय लिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज ज्वाइंट इंस्पेक्शन बाय SSC और JE ट्रैक्शन एंड SSC or JE signal of section will be done to ensure conformity with approved bonding plan once in। अनुमोदित बॉन्डिंग योजना के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए अनुभाग के SSC और JE ट्रैक्शन और SSC और JE सिग्नल द्वारा कितने समय में एक बार संयुक्त निरीक्षण किया जाना चाहिए? तो 6 महीने में एक बार। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज पावर सप्लाई फॉर सिग्नलिंग इंस्टॉलेशंस शैल बी extended by S&T department through underground cable from existing AT supplies up to a distance of। सिग्नलिंग संस्थापनों के लिए विद्युत आपूर्ति S&T विभाग द्वारा भूमिगत केबल के माध्यम से मौजूदा AT आपूर्तियों से कितनी दूरी तक बढ़ाई जाएगी? तो 2 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग ऑफ पुश बटन टोकन लेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स सेल। पुश बटन टोकन रहित ब्लॉक उपकरणों की समय समय पर ओवरऑलिंग कब तक की जाएगी? नॉट बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। अपने जीवन काल के दौरान इसकी आवश्यकता नहीं होगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज LSS ऑफ द स्टेशन इन रियर ऑफ एन IBS can assume the off aspect when the line is clear up to the IBS and an adequate distance of dash meter beyond it। IBS के पीछे वाले स्टेशन का LSS ऑफ पहलू ग्रहण कर सकता है जब IBS तक लाइन साफ हो और उसके आगे पर्याप्त दूरी कितना होना चाहिए? तो 400 मीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज हैंड ऑपरेटेड पॉइंट्स शैल बी सेट लॉक्ड एंड डिटेक्टेड इन। हस्त संचालित पॉइंट को किसमें सेट लॉक और डिटेक्ट किया जाएगा? तो
रूट में भी सेट होना चाहिए, ओवरलैप में भी और आइसोलेशन में भी सेट, लॉक और डिटेक्शन मिलना चाहिए। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज ओवरलैप शैल बी रिलीज्ड आफ्टर अ लैप्स ऑफ 120 सेकेंड इन मेजर यार्ड्स। द रिलीज ओवरलैप को 120 सेकेंड के अंतराल के बाद रिलीज किया जाएगा। प्रमुख यार्डों में इस रिलीज को क्या किया जा सकता है? तो इस रिलीज को पीसीएसटी की मंजूरी से इसे घटाकर 60 सेकेंड किया जा सकता है। कैन बी रिड्यूस टू 60 सेकेंड विद द सैंक्शन ऑफ पीसीएसटी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम along with automatic fire detection and alarm system में भी प्रोवाइडेड एट। स्वचालित अग्निशमन प्रणाली के साथ साथ स्वचालित अग्नि पहचान और अलार्म प्रणाली भी किस पर उपलब्ध कराई जा सकती है? तो 400 से अधिक रूट वाले स्टेशन पर उपलब्ध कराई जा सकती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज द मिनिमम विजिबिलिटी डिस्टेंस ऑफ इनर डिस्टेंस शैल बी। इनर डिस्टेंस की न्यूनतम दृश्यता दूरी कितना होता है? तो 200 मीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज सेकेंड डिस्टेंस सिग्नल शैल बी प्रोवाइडेड ऑन सेक्शंस वेयर इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस ईबीडी इज। दूसरा डिस्टेंस सिग्नल उन सेक्शनों पर उपलब्ध कराया जाएगा जहां आपातकालीन ब्रेकिंग दूरी कितना हो? तो 1 किलोमीटर से अधिक हो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज कैच साइडिंग इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द स्टेशन सेक्शन इफ़ द ग्रेडियंट इज स्टीपर देन। यदि ग्रेडियंट कितना से अधिक स्टीपर हो तो स्टेशन सेक्शन की सुरक्षा के लिए कैच साइडिंग उपलब्ध कराई जाती है। तो 1 in 80 फॉलिंग टुवार्ड्स दी स्टेशन सेक्शन। 80 में से एक स्टेशन सेक्शन की ओर फॉलिंग हो तो स्टेशन सेक्शन की सुरक्षा के लिए कैच साइडिंग उपलब्ध कराई जाएगी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज फीचर्स ऑफ कवच इंक्लूड। कवच की विशेषताओं में क्या शामिल है? तो ब्लोइंग हॉर्न वाइल अप्रोचिंग लेवल क्रॉसिंग गेट। लेवल क्रॉसिंग गेट के पास पहुंचते समय हॉर्न बजाना है, ये सही है। दूसरा है प्रोटेक्शन फॉर स्पीड रेस्ट्रिक्शन, गति प्रतिबंध के लिए सुरक्षा, ये भी सही है। और तीसरा जो है डिटेक्शन ऑफ रोल बैक का पता लगाना, ये सब कवच की विशेषता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज द स्टेशनरी यूनिट ऑफ कवच जनरेट्स मूवमेंट ऑथोरिटी विच इज ट्रांसमिटेड टू द ट्रेन बाया। कवच की स्टेशनरी यूनिट मूवमेंट ऑथोरिटी उत्पन्न करती है जिसे किसके माध्यम से ट्रेन तक ट्रांसमिट किया जाता है? तो यूएचएफ के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज इन MSCLS टेरिटरी गेट स्टॉप सिग्नल शैल बी लोकेटेड इन रियर ऑफ द गेट विच इट इज प्रोटेक्टिंग एट। MSCLS क्षेत्र में गेट स्टॉप सिग्नल उस गेट के रियर में स्थित होगा जिसकी वह किस पर सुरक्षा कर रही है, कितने दूरी पर सुरक्षा कर रही है? तो नॉट लेस देन 180 मीटर, 180 मीटर से कम नहीं पर सुरक्षा कर रही है। तो MSCLS क्षेत्र में गेट स्टॉप सिग्नल रियर में स्थित होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज इंसुलेशन टेस्टर यूज्ड फॉर इंसुलेशन टेस्टिंग ऑफ सिग्नलिंग केबल शैल बी। सिग्नलिंग केबलों के इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले इंसुलेशन टेस्टर क्या होगा? कितने बोल्ट का होगा? तो 500 वोल्ट मेगर से इंसुलेशन चेक किया जाएगा सिग्नलिंग केबल का। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज द मैक्सिमम एक्साइटेशन फॉर QB80 रिलेज शैल नॉट एक्सीड। QB80 रिले के लिए अधिकतम एक्साइटेशन किससे अधिक नहीं होगा? तो 235% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज ब्लॉक अर्थ रेजिस्टेंस शैल नॉट एक्सीड। ब्लॉक अर्थ का प्रतिरोध किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 10 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज इंट्रोडक्शन ऑफ एन IBS इन अ सेक्शन विथ स्लिप साइडिंग
at one station along with corresponding changes at the adjacent stations without yard remodeling will need the sanction of। एक स्टेशन पर स्लिप साइडिंग के साथ एक सेक्शन में IBS शुरू करने के साथ साथ रीमॉडलिंग के बिना आसपास के स्टेशनों पर किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए किसकी मंजूरी की आवश्यकता होगी? तो CRS की मंजूरी की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज एट ब्लॉक स्टेशंस वेयर ट्रेन्स आर परमिटेड टू रन एट स्पीड इन एक्सेस ऑफ 50 kmph द लाइन ऑन विच दैट स्पीड इज परमिटेड। ब्लॉक स्टेशनों पर जहां ट्रेनों को 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से चलाने की अनुमति है, वह लाइन जिस पर वह गति अनुमत है वह लाइन क्या होना चाहिए? तो वह लाइन ट्रेन के गुजरने के दौरान सभी जुड़ी हुई लाइनों से अलग रखा जाएगा। शैल बी आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल कनेक्टेड लाइन ड्यूरिंग द पासेज ऑफ द ट्रेन। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? शैल बी आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल कनेक्टेड लाइन्स ड्यूरिंग द पासेज ऑफ ट्रेन। ट्रेन के गुजरने के दौरान सभी जुड़ी हुई लाइनों से अलग रखा जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इज द रूट रिलीज सर्किट शैल बी डिजाइंड विथ एटलीस्ट डैश नंबर ऑफ ट्रैक सर्किट। रूट रिलीज सर्किट को कम से कम कितने ट्रैक सर्किट के साथ डिजाइन किया जाएगा? तो 2 ट्रैक सर्किट के साथ डिजाइन किया जाता है रूट रिलीज सर्किट को। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 इज द रूट अप्रूवल फॉर ऑल न्यू पावर लाइन्स इज ग्रांटेड बाय। सभी नई पावर लाइनों के लिए रूट अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? तो PTCC द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 इज रेलवे कंट्रोल टेलीफोन सर्किट्स बीच प्रोवाइड कम्युनिकेशन विथ ईच ट्रेन वर्किंग पॉइंट इज अ। रेलवे नियंत्रण टेलीफोन सर्किट जो प्रत्येक ट्रेन के वर्किंग पॉइंट के साथ संचार उपलब्ध कराता है वह क्या है? तो वह ऑमनीबस सर्किट है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज सेक्शन कंट्रोल इज प्रोवाइडेड फॉर कम्युनिकेशन for the control of train movements and effective utilization of section capacity between the section or train controller in the control office and also। नियंत्रण कार्यालय में सेक्शन या ट्रेन नियंत्रक और किसके बीच ट्रेन मूवमेंट के नियंत्रण और सेक्शन क्षमता के प्रभावी उपयोग के लिए संचार के लिए सेक्शन नियंत्रण उपलब्ध कराया जाता है? तो ब्लॉक केबिन के बीच सेक्शन कंट्रोलर और ट्रेन कंट्रोलर और ब्लॉक केबिन के बीच भी और लोको सेट के बीच भी और यार्ड के बीच भी, इनमें से सभी के बीच जो है ट्रेन मूवमेंट के नियंत्रण और सेक्शन क्षमता के प्रभावी उपयोग के लिए संचार के लिए नियंत्रण उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इज VoIP बेस्ड TCCS शैल हैव फीचर्स सच एज। VoIP आधारित वाइटल आउटपुट इनपुट प्रोग्राम आधारित TCCS में निम्नलिखित कौन सी विशेषता होगी? तो रिडंडेंट सर्वर विथ फेल ओवर प्रिफरेबली एट डिफरेंट लोकेशंस। अधिमानतः किसी भिन्न स्थान पर खराबी के साथ रिडंडेंट सर्वर, मल्टीपल पाथ होना चाहिए, ये भी सही है, ये भी सही है, और वन कम्युनिकेशन सर्वर फॉर ऑल कंट्रोल बोर्ड्स इन दी डिवीजन। डिवीजन में सभी नियंत्रण बोर्डों के लिए एक संचार सर्वर होना चाहिए, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इज द रिकॉर्डिंग ऑफ VSS शैल बी स्टोर्ड फॉर। VSS की रिकॉर्डिंग कितने समय के लिए संग्रहित किया जाएगा? तो 30 दिन तक के लिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 इज इट इज डिजायरेबल टू प्रोवाइड 1.4 mm क्वाड केबल इन ब्लॉक सेक्शंस ऑफ। कितने लंबाई के ब्लॉक सेक्शन में 1.4 mm क्वाड केबल उपलब्ध कराना वांछनीय है? तो 12 किलोमीटर से अधिक लंबाई के ब्लॉक सेक्शन में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इज अंडरग्राउंड केबल शैल बी टेस्टेड वंस एवरी ईयर आल्सो फॉर। भूमिगत केबलों का परीक्षण प्रत्येक वर्ष किस लिए एक बार करना चाहिए? तो
आर्मर की निरंतरता के लिए, कंटिन्यूटी के लिए, लूप रेजिस्टेंस के लिए और क्रॉस टॉक के लिए। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इज IPMPLS इज कैरेक्टराइज्ड बाय। IPMPLS किसके द्वारा कैरेक्टराइज्ड होता है? तो यह राउटिंग तालिका में जटिल लुकअप की आवश्यकता से बचाता है और अलग अलग स्ट्रीम को जो विविधतापूर्ण है अपने स्वयं के प्रोटोकॉल के साथ पैकेट में इनकैप्सुलेट करता है। ये भी सही है। और पैकेट की जांच किए बिना पैकेट के लेबल के आधार पर पैकेट फॉरवर्डिंग निर्णय लिया जाता है इसके द्वारा। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इज ऑल फ्यूचर रिप्लेसमेंट ऑफ STM1 एंड अदर SDH इक्विपमेंट्स शैल ओनली बी रिप्लेस्ड विथ। STM1 और अन्य SDH उपकरणों के भविष्य के सभी प्रतिस्थापन केवल किसके साथ ही प्रतिस्थापित किया जाएगा? तो IPMPLS के साथ स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 इज फॉर एक्सचेंजेज आउटडोर केबल्स फॉर कनेक्टिंग सब्सक्राइबर्स शैल बी। एक्सचेंज के लिए सब्सक्राइबरों को जोड़ने के लिए आउटडोर केबल कौन सा होगा? तो जेली फील्ड अंडरग्राउंड केबल होगा एक्सचेंज के लिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द एम्पलीफायर यूज्ड इन कंट्रोल communication shall be flat within ±3 डेसिबल इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ। कंट्रोल संचार में प्रयुक्त एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी प्रतिक्रिया कितने की फ्रीक्वेंसी रेंज में ±3 डेसिबल के भीतर फ्लैट होगी? तो 300 हर्ट्ज से 3.4 किलो हर्ट्ज तक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 इज द एंड टू एंड लॉस शैल बी मेजर्ड आफ्टर स्प्लिसिंग और OFC आफ्टर लेइंग एंड शुड नॉट एक्सीड। इंड टू इंड लॉस OFC बिछाने के बाद स्प्लिसिंग के बाद मापा जाएगा और वह किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 0.25 डेसिबल पर किलोमीटर एट 1550 नैनोमीटर एंड 0.40 डेसिबल पर किलोमीटर एट 1310 नैनोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 इज ITU compatible 2048 kbps डिजिटल स्ट्रीम कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ एनालॉग वॉइस और डाटा चैनल्स। ITU संगत 2048 के kbps डिजिटल स्ट्रीम में कितने संख्या में एनालॉग वॉइस या डेटा चैनल होते हैं? तो 30 नंबर ऑफ एनालॉग वॉइस या डेटा चैनल होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 इज द सर्वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोमेटिकली assigning IP addresses and other network configuration parameters to client devices on a network is। नेटवर्क पर क्लाइंट डिवाइसों को स्वचालित रूप से IP एड्रेस और अन्य नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर निर्दिष्ट करने के लिए जिम्मेदार सर्वर कौन सा है? तो DHCP सर्वर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 इज ART इंस्पेक्शन शैल बी कैरिड आउट बाय ए DST और DST वंस इन। ART निरीक्षण एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन का निरीक्षण DST या DST द्वारा कितने समय में एक बार किया जाता है? तो 3 महीने में एक बार किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इज फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू सेक्शन कंट्रोलर्स फॉर सेलेक्टिवली कॉलिंग। सेक्शन नियंत्रकों को चुनिंदा किस पर कॉल करने की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए? तो एक स्टेशन पर कॉल करने की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ये सही है। और स्टेशनों का एक ग्रुप जो है उस पर भी कॉल करने की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए और सभी स्टेशनों पर कॉल करने की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 49 इज पैसेंजर एमेनिटीज सिस्टम रिलेटेड विथ टेलीकॉम डिपार्टमेंट आर प्रोवाइडेड एट स्टेशन। स्टेशनों पर दूरसंचार विभाग से संबंधित यात्री सुविधा प्रणालियाँ किसके निर्देशानुसार उपलब्ध कराई गई है? तो बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस इशूड बाय कमर्शियल डायरेक्टरेट
एज पर कैटेगरी ऑफ द स्टेशन की श्रेणी के अनुसार वाणिज्यिक निदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 इज रेलवे वाईफाई नेटवर्क्स ऑपरेट यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी। रेलवे वाईफाई नेटवर्क किस रूप में रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक का उपयोग कर संचालित होते हैं? तो मुफ्त सार्वजनिक बैंड में, इन द फ्री पब्लिक बैंड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 इज एन वाईफाई एक्सेस पॉइंट वर्क्स एज एक वाईफाई एक्सेस पॉइंट किस रूप में काम करता है? तो राउटर के रूप में भी काम करता है, स्विच के रूप में भी, और वायरलेस रेडियो के रूप में भी काम करता है। इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 इज IPv6 में एड्रेस साइज कितना होता है? तो 128 बिट होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 इज FXS गेटवेज शैल बी यूज फॉर इंटरफेसिंग। तो फैक्स हो जाएगा। FXS गेटवे का प्रयोग किसे इंटरफेस करने के लिए किया जाता है? तो फैक्स करने के लिए किया जाता है, एनालॉग मॉडेम के लिए भी, और एनालॉग टेलीफोन, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 इज नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल परफॉर्म फंक्शन ऑफ। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल किस पर काम करता है? तो ऑथेंटिकेशन का भी काम करता है, ऑथराइजेशन का भी, और अकाउंटिंग का भी। इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 इज द यूनिट ऑफ फीड इन लेथ मशीन इज। लेथ मशीन में फीड की यूनिट क्या होती है? तो मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 इज द प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व मेटल रिमूवल इज। वह प्रक्रिया जो धातु को हटाती नहीं है वह क्या कहलाती है? तो वह बेंडिंग कहलाती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 इज टोकन लेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट विथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंटरफेस TLBI with UFSBI is suitable for working in। यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट UFSBI के साथ टोकन लेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट सहित टोकन लेस ब्लॉक उपकरण किसमें वर्किंग के लिए उपयुक्त होता है? तो आरई और नॉन आरई दोनों क्षेत्र के लिए, बोथ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 इज ISO 14001 स्टैंडर्ड्स कॉरेस्पॉन्ड टू। ISO 14001 मानक किसके अनुरूप होता है? तो पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अनुरूप होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 इज टाइप अप्रूवल फॉर न्यू प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय वर्कशॉप इज अकॉर्डेड बाय। कारखानों द्वारा निर्मित नए उत्पादों के लिए टाइप अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो RDSO के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 इज इन रेलवे वर्कशॉप PCO प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफिस डील्स विथ। रेलवे कारखाना में PCO निम्न में से किससे संबंधित है? तो वर्क अंडर ओपनिंग फॉर इनिशिएटिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज, उत्पादन गतिविधियां शुरू करने के लिए कार्य आदेश ओपन करना, ये सही है। टाइम स्टडी एंड अराइवल ऑफ अलाउड टाइम फॉर एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, समय का अध्ययन और उत्पादन से संबंधित गतिविधियों के लिए स्वीकृत समय का आगमन, ये भी संबंधित है। और रेट फिक्सिंग, ये तीनों से संबंधित है। रेल कारखाना में PCO जो है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये तीनों से संबंधित है। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 इज IP67 motors are used in manufacturing point machines. In IP67 rating 6 indicates। तो 6 किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो धूल और ठोस कणों से मोटर की सुरक्षा को इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 इज मैक्सिमम परमिटेड रिपल वोल्टेज इन दी TFBC आउटपुट। TFBC आउटपुट में अधिकतम अनुमेय रिपल वोल्टेज कितना होता है? तो 5% ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 इज इन वर्कशॉप्स अलाउड टाइम फॉर अ पार्टिकुलर जॉब इज। कारखानों में किसी विशेष कार्य के लिए स्वीकृत समय कितना होता है? तो नॉर्मलाइज टाइम प्लस ऑल दी एडिशनल अलाउंसेज, ये सामान्यीकृत समय तथा सभी अतिरिक्त भत्ते। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 इज इफ द डायमीटर ऑफ द इनेमल्ड कॉपर वायर यूज्ड फॉर कॉइल इन रिले इज डिक्रीज्ड देन। यदि रिले में कॉइल के लिए प्रयुक्त एनामेल्ड तांबे के तार का व्यास कम कर दिया जाए तो क्या होगा? तो वांछित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए घुमावों टर्न की संख्या कम कर दी जाती है। तो नंबर ऑफ टर्न्स टू गेट डिजायर्ड रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 इज installing load of 220 मीटर स्ट्रोक पॉइंट मशीन इज चेकड एट। 220 मीटर स्ट्रोक पॉइंट मशीन के इंस्टॉलिंग लोड की जांच किस पर की जाती है? तो 1000 kg पर की जाती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 इज इन इंस्टॉलेशंस प्रोवाइडेड विथ सेक्शनल रूट रिलीज सब रूट सेक्शंस ऑलरेडी रिलीज सेल। सेक्शन रूट रिलीज के साथ उपलब्ध संस्थापनों में पहले से रिलीज किए गए उप रूट सेक्शन क्या होते हैं? तो अन्य रूटों को स्थापित करने की अनुमति देंगे यदि इंटरलॉकिंग अन्यथा अनुमति देती है। परमिट सेटिंग अप ऑफ अदर रूट्स इफ इंटरलॉकिंग अदरवाइज परमिट्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 इज फॉर द पर्पज ऑफ यूज इन कवच फ्रीक्वेंसी बैंड्स अलॉटेड इन इंडियन रेलवे इज। कवच में प्रयोग के उद्देश्य के लिए भारतीय रेलवे में आवंटित फ्रीक्वेंसी बैंड क्या है? तो 405 से 512 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 इज फॉर प्रोवाइडिंग वायरलेस कम्युनिकेशन इन द टनल केबल यूज्ड इज। सुरंग में वायरलेस संचार उपलब्ध कराने के लिए किस केबल का प्रयोग किया जाता है? तो 7 और 8 इंच लीकी केबल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 इज प्लग इन टाइप ट्रैक रिलेज ऑन कंप्लीशन ऑफ 12 ईयर्स इन द नॉर्मल कोर्स सेल्फ। प्लग इन प्रकार के ट्रैक रिले को 12 वर्ष पूरे होने पर सामान्य रूप से क्या किया जाता है? तो प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 इज IP बेस्ड CCTV सर्विलेंस सिस्टम इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर सर्विलेंस ऑफ। किसकी निगरानी करने के लिए IP आधारित CCTV निगरानी प्रणाली उपलब्ध कराई जाती है? तो स्टेशन के निगरानी के लिए, यार्ड और कोचेज ऑफ पैसेंजर ट्रेन यात्री रेलगाड़ियों के डिब्बों में, ये सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 इज द सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज फॉर द नेम्स डेजिग्नेशन एंड साइन बोर्ड्स टू बी डिस्प्लेड फॉर रीजन सी इज। क्षेत्र सी के लिए प्रदर्शित किए जाने वाले नामों, पदनामों और साइन बोर्डों की भाषा का क्रम क्या होता है? तो क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी होता है। रीजनल लैंग्वेज हिंदी और अंग्रेजी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 इज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स वेयर फ्रेम्ड इन ईयर। राजभाषा नियम किस वर्ष बनाए गए थे? तो 1976 ईस्वी में बनाए गए थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 इज एनी वायलेशन ऑफ पॉलिसी फाउंड इन अ डॉक्यूमेंट कवर्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 का 3 के अंतर्गत आने वाले किसी दस्तावेज में यदि नीति का कोई उल्लंघन पाया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। ऑफिसर साइनिंग दैट डॉक्यूमेंट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 इज द वाइस चेयरमैन ऑफ केंद्रीय हिंदी समिति। केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो गृह मंत्री होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 इज फॉर द यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर क्लासिफाइड एज। राजभाषा के प्रयोग के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को किस में वर्गीकृत किया गया है? तो ए क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट
Question number 76 is the documents covered under section 3 of the Official Languages Act shall be issued in राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज किसमें जारी किए जाएंगे? तो बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 इज बीच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग पॉलिसीज परसनिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा से संबंधित नीतियां तय करने का दायित्व किस मंत्रालय का है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 इज ऑन विच डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। संविधान ने किस तारीख को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 इज वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 इज बीच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। तो रिप्रेजेंटेशन, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज जो है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो अभ्यावेदन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 इज द लीव that cannot be combined with any other kind of leave admissible under railway leave rules। वह अवकाश जिसे रेलवे अवकाश नियमों के तहत स्वीकार्य किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित नहीं किया जा सकता है, वह क्या है? तो वह कैजुअल लीव है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 इज सर्विस मैटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडियन रेलवेज कैन नॉट बी ट्राइड बाय द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस विभाग के सेवा मामलों की सुनवाई केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा नहीं की जा सकती है? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 इज फॉर वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज इन आईपास द इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट विल चेक। आईपीएस में नए कर्मचारी के सत्यापन या पुष्टि के लिए लेखा विभाग का स्थापना अनुभाग किसकी जांच करेगा? तो नियुक्ति आदेश की जांच करेगा, नियमानुसार आवश्यक प्रमाण पत्र की जांच करेगा, बायोडाटा में सभी प्रविष्टियां जैसे जन्म तिथि, पैन, आधार, बैंक विवरण आदि जो प्रामाणिक अभिलेखों द्वारा समर्थित हो, ये सब की जांच करेगा। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 इज द अपर एज लिमिट फॉर क्लेमिंग चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस इन केस ऑफ दिव्यांग चिल्ड्रेन इज डैश ईयर्स। दिव्यांग बच्चों के मामलों में बाल शिक्षा भत्ता का दावा करने की अधिकतम आयु सीमा कितने वर्ष है? तो 22 वर्ष है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 इज व्हाट इज द रेट ऑफ पीएफ डिडक्शन फ्रॉम पे। वेतन से पीएफ कटौती की दर क्या है? तो 1/12 और 8.33% ऑफ बेसिक पे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 इज एनी रेलवे सर्वेंट हु इज इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन while on duty shall be dealt as per सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989। यदि कोई रेल कर्मचारी ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में पाया जाता है तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा किसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी? तो धारा 172 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 इज व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री पास। मानार्थ या कम्प्लीमेंट्री पास की पात्रता के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हक सेवा क्या है? तो 20 वर्ष है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 इज फॉर व्हाट पीरियड इन पुलिस कस्टडी इज सफिशिएंट टू पुट एन एम्प्लॉय अंडर डीम्ड सस्पेंशन। किसी कर्मचारी को निलंबन के तहत रखने के लिए पुलिस हिरासत में कितनी अवधि पर्याप्त है? तो 48 घंटे से अधिक की अवधि। पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 इज इन केस बोथ द स्पाउजेज आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स
चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस रीइंबर्समेंट कैन बी क्लेम्ड बाय। यदि दोनों पति पत्नी सरकारी कर्मचारी हैं तो बच्चों की शिक्षा भत्ता प्रतिपूर्ति का दावा किसके द्वारा किया जा सकता है? तो उनमें से केवल एक के द्वारा किया जा सकता है, ओनली वन ऑफ देम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 इज इन अ टेंडर अ बीड दैट इज नॉट accompanied बाय अ बीड सिक्योरिटी शैल बी। किसी निविदा में ऐसी बीड जिसके साथ बीड सुरक्षा संलग्न नहीं है तो द बीड शैल समरली बी रिजेक्टेड। तो बोली को सामान्यतः अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 इज इन केस ऑफ टेंडर्स ऑफ एडवर्टाइज्ड वैल्यू मोर देन 50 करोड़ 50 करोड़ से अधिक विज्ञाप्ति मूल्य की निविदाओं के मामलों में क्या होता है? तो प्री बीड सम्मेलन अवश्य आयोजित की जानी चाहिए। प्री बीड कॉन्फ्रेंस मस्ट बी कंडक्टेड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 इज टू टेक्निकली क्वालिफाई द टेंडर शुड हैव कंप्लीटेड और सब्सटेंशियली completed at least one work of the value dash of the advertised value। तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त करने के लिए निविदाकर्ता को विज्ञापित मूल्य के कितने मूल्य का कम से कम एक कार्य पूरा या लगभग पूरा करना चाहिए? तो 60%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 इज ऑन रिसीप्ट ऑफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अ वर्क with the completion period less than 2 years, the contractor shall submit the detailed program of work indicating the time schedule of the various item of works in the form of bar chart, PERT, CPM within 2 वर्ष से कम की पूर्णता अवधि वाले कार्य के स्वीकृति पत्र की प्राप्ति पर ठेकेदार को कार्य के विभिन्न मदों की समय सारणी दर्शाते हुए कार्य का विस्तृत कार्यक्रम बार चार्ट, PERT, CPM के रूप में किसके भीतर प्रस्तुत करना होगा? तो कितने दिन के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए? तो 30 दिनों के भीतर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 इज वाइल एग्जीक्यूटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन देयर इज अ वेरिएशन इन क्वांटिटी ऑफ एन आइटम इन एक्सेस ऑफ 125% एंड विद इन 140%, the contractor is bound to carry out the item at -% of the awarded rate। तो 98%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 इज प्लान हेड 16 डील्स विथ। प्लान हेड 16 किससे संबंधित है? तो ट्रैफिक फैसिलिटी से संबंधित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 इज अ सिंगल टेंडर कैन बी अवॉर्डेड अंडर फॉलोइंग सिचुएशन। निम्नलिखित स्थिति में एकल निविदा प्रदान की जा सकती है। तो दुर्घटनाएं, यातायात में व्यवधान से जुड़े उल्लंघन जैसी आपातकालीन स्थिति में, और जीएम द्वारा व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित किया गया विशेष प्रकार के कार्य में, और कोई अन्य परिस्थिति जहां जीएम व्यक्तिगत रूप से इसे अपरिहार्य मानते हों, तो ये सभी में एकल निविदा प्रदान की जाती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 इज डिमांड फॉर ग्रांट्स सैंक्शनड बाय डैश इज एप्रोप्रिएशंस। किसके द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग विनियोजन है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग विनियोजन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 इज एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ अलॉटेड फंड्स शैल। आवंटित धनराशि से अधिक व्यय क्या होता है? तो खर्च नहीं किया जाता है, नॉट बी इनक्योर्ड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 इज फॉर एडवर्टाइज टेंडर्स द नोटिस पीरियड फॉर लार्ज वैल्यू वर्क्स शैल नॉट बी लेस देन। विज्ञापति निविदाओं के लिए बड़े मूल्य के कार्यों के लिए नोटिस अवधि किससे कम नहीं होगी? तो 21 दिन से कम नहीं होगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 इज एन इम्प्रेस्ड इज प्रोवाइडेड फॉर। किसके लिए अग्रदाय प्रदान की जाती है? तो पीटी ऑफिस एक्सपेंसेस, छोटे मोटे कार्यालय व्यय के लिए, इमरजेंट चार्जेज विच कैन नॉट बी फोर्सिन, आकस्मिक शुल्क जिनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, और प्रत्येक मामले में विद्यमान प्रत्यायोजन के अनुसार अन्य छोटे मोटे खर्च के लिए। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 इज मैक्सिमम इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे एट अ सिंगल इंस्टेंस इज परमिटेड अपॉन डैश डेज। एक बार में औसत वेतन पर छुट्टी का अधिकतम नकदीकरण कितने दिनों तक अनुमत है? तो एक बार में 10 दिन तक और मैक्सिमम 60 दिन तक ले सकते हैं लीव इनकैशमेंट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 इज अ फीमेल रेलवे सर्वेंट with 2 surviving children is entitled to dash days maternity leave। 2 जीवित बच्चों वाली एक महिला रेलवे कर्मचारी कितने दिनों के मातृत्व अवकाश की हकदार है? तो 2 जीवित बच्चों वाली एक महिला रेलवे कर्मचारी कितने दिनों के मातृत्व अवकाश की हकदार है? तो लगभग 6 महीने के मातृत्व अवकाश की हकदार होते हैं। 26 हफ्ता या 6 महीना, लगभग 180 दिन बोल सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 इज अ मेल रेलवे सर्वेंट कैन अवेल 15 days पैटर्निटी लीव विद इन डैश मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। तो 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, 6 महीने बाद ये एक्सपायर हो जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 इज सस्पेंशन ऑफ अ रेलवे एम्प्लॉय इज कम्युनिकेटेड बाय इशू ऑफ। रेलवे कर्मचारी के निलंबन की सूचना किसके द्वारा जारी कर दी जाती है? कौन से फॉर्म जारी किया जाता है निलंबन के लिए? तो SF1। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 इज रेल मदद इज एन ऐप फॉर द पैसेंजर। रेल मदद यात्रियों के लिए कौन सा ऐप है? टू लॉज कंप्लेन। तो शिकायत दर्ज करने का ये सही है। रेल मदद जो है शिकायत दर्ज करने का एक ऐप है, सुझाव देने का भी ऐप है और शिकायतों की स्थिति पर नज़र रखने का भी ऐप है। तो ये इनमें से सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 इज IREPS इज मीन्ट फॉर प्रोसेसिंग। IREPS का उद्देश्य किसका प्रोसेसिंग करना है? तो टेंडर फॉर प्रोक्योरमेंट के लिए निविदाओं का प्रोसेसिंग करना है, टेंडर फॉर वर्क्स के लिए निविदाओं का भी प्रोसेसिंग करना है और सामग्री आपूर्ति के लिए निविदाओं का भी प्रोसेसिंग करना है। तो इनमें से सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 इज अटेंडेंट एज पर पास रूल्स मीन्स अ। पास नियमों के अनुसार अटेंडेंट का अर्थ क्या होता है? तो किसी अधिकारी की व्यक्तिगत सेवा में विशेष रूप से वेतन पर नियोजित व्यक्ति, वही अटेंडेंट के अंतर्गत आते हैं। पर्सन एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयड ऑन सैलरी इन द पर्सनल सर्विस ऑफ अ ऑफिसर। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 इज फैमिली एज पर पास रूल इंक्लूड्स। पास नियमों के अनुसार परिवार में कौन कौन शामिल होते हैं? तो किसी भी आयु की अविवाहित पुत्रियां, चाहे वे कमाती हों या नहीं कमाती हों, तो ये भी परिवार में शामिल हैं पास रूल के अनुसार। नेक्स्ट विधवा पुत्रियां बशर्ते वे रेल कर्मचारी पर आश्रित हो, तो ये भी पास नियम के अनुसार परिवार में शामिल है। नेक्स्ट कानूनी रूप से तलाकशुदा पुत्री जो रेलवे कर्मचारी पर आश्रित हो, तो ये भी पास नियमों के अनुसार परिवार में शामिल है। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 इज CRB चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड एंड रेलवे बोर्ड मेंबर्स आर इंटाइटल्ड टू डैश प्रिविलेज पासेज इन अ ईयर। चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड और रेलवे बोर्ड के सदस्य एक वर्ष में कितने विशेषाधिकार पास के हकदार हैं? तो कोई भी विकल्प नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 इज इन अ स्कूल पास इशूड कैन इंक्लूड इन द सेम क्लास। जारी किए गए स्कूल पास में कौन उसी क्लास में शामिल हो सकते हैं? तो पेरेंट शामिल हो सकते हैं जारी किए गए स्कूल पास में, स्टेप पेरेंट भी शामिल हो सकते हैं और गार्जियन, ये सभी शामिल हो सकते हैं। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।